नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जंगल राज आ गया है और वहां शासन प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। वहां गुंडों का राज है, गैंग ऑपरेट हो रही हैं, वसूली कर रही हैं, लोगों के मकान तोड़ रही हैं, सट्टे का खुला खेल चल रहा है। ये तमाम सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कटनी के विधायक संदीप जायसवाल के शब्द हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। जी हां, वाकई ये शब्द सुनकर, विधायक की मजबूरी सुनकर मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि विधायक ने कल जो कुछ कहा है वो यहां तक कह गए हैं कि अब यदि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, शासन कुछ नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, तो अगले 5 दिन बाद ये विधायक कटनी के तमाम व्यापारियों को साथ लेकर गुंडों की शरण में जाएंगे और उनसे कहेंगे ठीक है भैया, जो आपको वसूली करनी है हमसे कर लीजिए। आप सोचिए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कितने मजबूर हैं गुंडों के सामने कि वे लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आने वाले 5 दिन में यदि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम सब इकट्ठे होकर उन गुंडों की शरण में जाएंगे और जिस तरह हम सरकार को टैक्स देते हैं वैसे हम गुंडों को टैक्स देंगे। पूरा मामला मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन ये इतनी चिंताजनक बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। दरअसल कटनी शहर में राजनीतिक जो दखलंदाजी है इतनी बढ़ गई है कि पुलिस बगैर इशारे के कुछ करना नहीं चाहती है। वहाँ एक माधवनगर इलाका है और माधवनगर इलाके में कल जो कुछ हुआ है वो बहुत चिंताजनक है। वहाँ के सभी व्यापारियों ने कल दुकानें बंद कर हड़ताल की थी। दरअसल वहाँ एक गैंग है जिसका नाम राहुल बिहारी गैंग बताया जा रहा है। ये गुंडा है राहुल नाम का और ये पूरी गैंग ऑपरेट करता है। ये सुपारी लेता है कि आपको यदि किसी का घर तोड़वाना हो, कहीं कब्जा कराना हो, सट्टे का पैसा वसूलना हो, ये सारे काम राहुल बिहारी करता है। इस तरह के आरोप हमने नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप जायसवाल जी ने। और मैं आपको वो सुनवाऊंगा उनका पूरा, क्योंकि उन्होंने ना केवल कल ये वीडियो जारी किया है बल्कि अपने फेसबुक पर इसको लाइव भी किया है संदीप जायसवाल साहब ने। मैं आपको बताऊं कि वहां एक व्यापारी है जिसकी उम्र मात्र 27 साल है। 8 फरवरी को उस व्यापारी की शादी थी और उस व्यापारी का नाम बताया गया है राकेश मोटवानी। राकेश मोटवानी संभवतः ऑनलाइन सट्टे में कुछ पैसा हार गया था और इसकी वसूली का ठेका लिया, यानी सुपारी ली थी जो हमने नाम बताया राहुल बिहारी ने। राहुल बिहारी ने परसों रात को लेट नाइट इसको उठा लिया और इसके हाथ पैर तोड़ दिए, इसके पीठ पे घाव किए, इतना इसको मारा है केवल वसूली के लिए। उसके बाद विधायक जी खुद हॉस्पिटल पहुंचे थे और कल पूरे कटनी के व्यापारियों ने बाजार बंद करके ये कहा है कि यदि ये गैंग काम करेगी तो हम लोग फिर व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। ये तमाम सारी चीजें देखकर खुद विधायक जी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो वाकई मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश हम सबके लिए बड़ी चिंताजनक है। विधायक जी अपने आप को असहाय मान रहे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हमारे जिले में शासन प्रशासन फेल हो चुका है, गुंडे हावी हैं और गुंडों को किसका राजनीतिक संरक्षण है सब जानते हैं। इस तरह की बातें कल विधायक ने की हैं। यद्यपि विधायक जी का इंटरव्यू बहुत लंबा है, उन्होंने जो कुछ बोला है बहुत लंबा है, मैं कुछ उनका सुनवाता हूं किस तरह वे असहाय हो गए हैं और क्या कह रहे हैं कि 5 तारीख तक या तो पुलिस इन गुंडों को गिरफ्तार करे, वहां पर शासन प्रशासन का राज कायम करे, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विधायक जी सारे व्यापारियों के साथ लेकर उन गुंडों के पास जाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे गुंडों से कि अब आपका ही राज है। आने वाले समय में हम जो टैक्स सरकार को देते हैं उसी तरह टैक्स आपको भी देंगे। ये बात विधायक कह रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हमारा शासन प्रशासन फेल, अब हमें गुंडों की संरक्षण चाहिए, गुंडों का, वरना रहना मुश्किल है। सुनिए आप। सट्टे में इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये कौन देखेगा? कब तक हम लोग चुप रहेंगे सोच के कि हम विधायक हैं और हमको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए सड़क पे? लेकिन मुझे तो इससे तुम तो ट्रांसफर होकर चले जाओगे, एसपी साहब ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, कलेक्टर साहब ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। मेरे इनके सबके बाप दादा इसी शहर में रहे, हम लोग इस शहर में रह रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस शहर में रह रही है। तो ये शहर कैसे साथ रहेगा, ये हम लोग को जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पे आके भी तय करेंगे।
हो सकता है इसके परिणाम स्वरूप कल मेरे ऊपर हमला हो जाए, मेरे परिवार पे हो जाए, इनके किसी के ऊपर भी हमला, जो इस पे दुस्साहसी हो गए गुंडे, कल वो ये भी कर डालेंगे। लेकिन निश्चिंत होकर नहीं बैठना, तुम लोगों के परिवार को पे भी हमला कर सकते हैं। तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं बचा, उठा ले गया वो। क्या कर रहे हो भैया? कब समस्या हल होगी? और चाह लेते तो बीच में इलाज कर ही दिए थे। और ये सिर्फ आप लोग के समाज का मैटर नहीं है। 5-6 साल पहले दीक्षित परिवार, भार्गव परिवार, उनके साथ हुआ। न जाने कितनी घटनाएं हैं लगातार फिर। और जिला बदर क्या जिला बदर होता है? कर दो जिला बदर उसका। लेकिन जब आप ही कार्रवाई नहीं कर सकते तो जिले में आके घूमता रहेगा तो क्या कर लेंगे? जिला बदर कोई समस्या का हल हुआ क्या? जब आपकी हिम्मत नहीं है वो फिर आ जाएगा रात को और आप रोक ही नहीं पाओगे। तो इस पे क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत, वो कटनीति आई भी पता नहीं है कि नहीं है यार। पानी लेके आओ। आ रहे कोई एडिशनल एसपी सीएसपी होगा? बात हो गई, चलो रहने दो थोड़ी देर। एसपी बस का है तो उठा लेना, बाकी छोड़ दो। किसका है? उठा लो। हाँ वही मान लेंगे कि आ गए। इस तरह के कब्जे होना, उस तरह से उसकी दुकान में 2-2 बार जाके मारपीट करना, ये पत्रकार बैठा ये क्रूरता का शिकार हुआ। वो प्रकरण दूसरा हो सकता। मुझे मालूम है इसने नई बस्ती में चल रहे धुआं सट्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये पत्रकार है। जानते हो लोगों की हिम्मत टूट रही है, उसके खिलाफ लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज कर पा रहे। इसने भी नहीं की ना। किस बुरी तरह से इसके साथ मारपीट हुई थी, ये सामने बैठा। और अगर आपके डिपार्टमेंट का पुलिस वाला उससे पिटने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो वो उस गुंडे की सफलता और आप लोगों की विफलता है कि लोगों के मन में उस गुंडे का इतना डर बैठ गया। कौन सा समाज? आप लोग चले जाओगे, मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हमको आपको इस शहर में रहना है। सोमवार थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 5 दिन का समय दो आप, फिर अपन कटनी बंद पे भी विचार करेंगे। मैं खड़ा होऊंगा आप लोग के साथ। कल भी रात को मैं था, और इसके पहले अगर रात में वहां पे भी हम कुछ बात होती तो 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं आया हूं। और देखो, मैं ये कहने नहीं आया कि कानून अपने हाथ में ले ले। पुलिस अगर कुछ नहीं करेगी वो फिर कुछ करेगा। हो सकता है मेरे साथ, इनके साथ, किसी के भी परिवार के साथ। और जिसके भी साथ करेगा वो किसी न किसी परिवार का होगा वो व्यक्ति। इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। कर लो जितना अवैध खनन और जितना करना है। मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं, मैंने कल भी बोला है, तुम नहीं करोगे तो ईश्वर न्याय करेगा, ये तय मान लो। और उसकी लाठी बेआवाज होती है। हम लोगों से तो जो बन सकेगा हम लोग करेंगे। लेकिन आपका विधायक होने के नाते आपको संरक्षण देना ये मेरी जवाबदारी है। अगर इनसे कुछ नहीं होगा 5 दिन अपन बंद करेंगे, सब करेंगे। लेकिन अगर फिर भी वो बदमाश इतना बड़ा बदमाश है तो अब लड़के, पता लगा आत्मरक्षा के नाम पे साबित करते रहो, पता लगा अपने लोगों पे ही मुकदमे हो गए, तो अपन लोग फिर एक काम करेंगे। वो कौन है भैया? राहुल बिहारी। अपन सब इकट्ठा चलेंगे उसके पास। भाई जब कानून अपना काम नहीं करेगा, पुलिस अपना काम नहीं करेगी है, फिर अपन सब चलेंगे, उसके हाथ जोड़ेंगे, उससे कहेंगे भैया हम आपके आगे नतमस्तक हैं, आप तो बताओ आपको महीने में कितनी कमाई चाहिए। जैसे हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, भैया आपको भी टैक्स दे रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था है। वो भी करेंगे, क्योंकि सुरक्षित तो रखना है ना भैया सबको। तो आपने विधायक को सुना। मैं बहुत सारी विधायक ने बातें कल कही हैं, लेकिन मेन बात उन्होंने यही कहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम गुंडों को अब पैसा देंगे अपने संरक्षण के लिए। क्या मध्य प्रदेश में हमने कभी कल्पना की थी
कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक अपने शहर के अपने मतदाताओं से ये आह्वान करेंगे कि हमारा शासन प्रशासन फेल हो गया है, अब हमें गुंडों की शरण में चलना चाहिए, उसको पैसा देने, चौथ वसूली जो करते हैं हमें पैसा देना चाहिए, तब हम जाके रह पाएंगे कटनी जैसे शहर में। ऐसी नौबत आ गई है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, ये जो मूंछों वाले नेताजी आपको दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कटनी के विजय राघवगढ़ के, और ये वहां नेता हैं। और इनके साथ में बगल में जो ये सज्जन दिखाई दे रहे हैं, मैं लाल घेरे में इनको बना रहा हूं, ये हैं राहुल बिहारी, जिनकी गैंग इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल गैंग है, पुलिस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये राहुल बिहारी जब थाने में जाते हैं तो टीआई इनको कुर्सी देते हैं बैठने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संदीप जायसवाल जी ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला है। पुलिस की हिम्मत नहीं होती है, जब ये थाने में जाता है गुंडा तो इस थाने में टीआई उनको कुर्सी देता है और टीआई हाथ पैर कांपते हैं टीआई के। इस तरह की बातें हो रही हैं। आप सोचिए कि कटनी में क्या कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। क्या मेरा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के डीजीपी देखेंगे? क्या मध्य प्रदेश के डीजीपी इन तमाम सारी चीजों पर कोई कार्रवाई करेंगे? वहां जो एसपी साहब है अभिजीत जी की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें कानून की शायद कोई जानकारी नहीं है, उन्हें यह पता ही नहीं है कि जिले में क्या चल रहा है। वे राजनेताओं की खिदमत से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है। और आप क्या करेंगे? आप एसपी को हटा देंगे, दूसरा एसपी आएगा, वो फिर नेताओं की चमचागिरी करने लगेगा। क्या आज मुख्यमंत्री जी को एक ऐसा कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए कटनी को लेकर कि वहां के लोग अपने शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, वहां के लोग कम से कम शांति से रह सकें, वहां के लोग अपना व्यापार कर सकें? वहां जो तरह की गुंडागर्दी हो गई है, जिस तरह के फर्जी केस बनने लगे हैं कटनी में, आप थाने में चले जाइए, आप कोई भी यदि प्रकरण बताएंगे तो पहले विधायक जी से पूछा जाएगा, बड़े प्रभावी नेताओं से पूछा जाएगा, और नेताजी जिसके खिलाफ कहेंगे उसके खिलाफ एफआईआर होगी। हमने पिछले दिनों देखा था कि भोपाल में सतीश सराफ जी आए थे, डीजीपी से मिले थे और उन्होंने बताया था कि किस नेता के कहने पे फर्जी एफआईआर उनके बेटे के खिलाफ की गई, इसी माधोगंज थाने में की गई है। ये तमाम सारी चीजें कटनी में जो हो रही है वो बहुत चिंताजनक है। और बड़ी बात यह है कि वहां जो गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, वहां जो एक तरह से जो गुंडे हैं वो नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, अपना बर्थडे में शामिल हो रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, और पुलिस वाले थर-थर कांप रहे हैं, पुलिस वाले उनको कुर्सियां दे रहे हैं। तो ये यदि हालात कटनी में है तो आप ये मान लीजिए कि अब कानून व्यवस्था को ध्वस्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। मैं एज ए पत्रकार में ये सुझाव दे सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अब ट्रांसफर मत कीजिए। आप अधिकारियों का ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा। ये अधिकारी दूसरे थाने में जाएंगे तो वहां राजनेताओं की चमचागिरी करेंगे, वहां फिर अपनी दुकान चलाएंगे। इन्हें सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए, चाहे वो एसपी हो, सीएसपी हो, टीआई हो। यदि वो इस तरह से जंगल राज यदि पैदा कर देते हैं, यदि जिले में जंगल राज बना देते हैं, तो उनके ट्रांसफर करना कोई भी मतलब एक तरह से वो नहीं है उपाय कि आप ट्रांसफर कर दें। जो भी लेना है, मध्य प्रदेश के डीजीपी बहुत ईमानदार और बहुत सक्षम डीजीपी हैं, और इस समय यह भी एक सहयोग है कि मुख्यमंत्री जी के भरोसेमंद हैं। यदि कटनी में आपने एक आध बड़े अफसर को सस्पेंड कर दिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, अकेला कटनी नहीं, पूरे महाकौशल में जो पुलिस चमचागिरी करने पर उतर आई है, पुलिस जिस तरह राजनीतिक संरक्षण में काम कर रही है, इससे मुक्ति मध्य प्रदेश को मिलेगी, पूरे प्रदेश को मिलेगी। ये एक्शन बहुत जरूरी है। कल विधायक की बातें सुन के मैं खुद हिल गया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कितने असहाय हो गए हैं कि वो वहां की पब्लिक से, मतदाताओं से कह रहे हैं कि अपन खुद गुंडों की शरण में चलते हैं, यदि हमें शांति से रहना है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं, वहां के पार्षद और स्थानीय नेता भी परेशान है इस गुंडागर्दी से। हम आपको बताएं कि माधोगंज इलाके से जो पार्षद है श्याम पंजवानी, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हमारे यहाँ सारे अवैध काम हो रहे हैं, अवैध शराब का काम हो रहा है, ऑनलाइन सट्टे का काम हो रहा है, सारे अवैध माइनिंग हो रही है, सारे अवैध काम की सूची उन्होंने पूरी की पूरी बताई है। आप जरा इनको सुनिए। तो ये श्याम पंजवानी है, पार्षद है ये उस क्षेत्र के, किस तरह दुखी है और क्या बोल रहे हैं। ये एक व्यापारी से बाल गली में दुकान से उठाकर मारपीट की गई, उनके पांव में फ्रैक्चर आया है। और इसी तरह की घटना जिले में भी पिछले साल भर से कहीं भी रात में कोई भी मिल जाता है उसको लूट लेते हैं। ये अपना टेंट हाउस वाला है कालू, उनके भाई को मारा गया। ये रात को गाड़ी लेके घूमते हैं और यही काम करते हैं।
ये अपना जीवन ज्योति जनरल स्टोर वाला ये पूरा सट्टे का काम करता है। इस व्यक्ति ने माधव नगर के लगभग परिवारों को बर्बाद कर डाला है सट्टा खिला खिला। इस व्यक्ति के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक ड्रग्स और अपना कोरेक्स इंजेक्शन बेचने के जुर्म में जेल भी जा चुका है, और 2 बार उसका बाप भी जा चुका है। कानून व्यवस्था के मामले में मैं ये मानता हूँ, पार्षद होने के नाते मेरी 56 वर्ष उम्र है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इस तरह की मतलब अव्यवस्था फैले हुए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। 4 वार्डों में हर 20-25 घर छोड़कर जुआ, सट्टा, शराब बिकती है। कौन लोग हैं जिनसे परेशान है माधव नगर? ये एक तो हो गया ये विनय वीरवानी, और ये जो गैंग है करण बिहारी एंड कंपनी, समझे, ये गाड़ियां लेके रात में चलते हैं पूरा। अब क्या बताएं, हमारे जो मतलब बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, वो घर से निकलना मतलब घबरा रहे हैं। सत्ताधारी दल के पार्षद होते हुए भी क्या आपकी शिकायतें नहीं सुन रहा प्रशासन? नहीं, बिल्कुल नहीं सीख रहा है। मैं सत्ता दल का पार्षद हूँ, मुझे पीड़ा है। मैं अपनी सरकार से ये मांग करता हूँ, सख्त कार्रवाई हो और कानून व्यवस्था की कायमी की जाए। अगर आपकी बात श्रीनगर पर कैसे कहा? नहीं तो हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। बाजार बंद है, आगे भी और जो हमसे बन सकेगा हम करेंगे। नाम बताइए, क्या बनाएंगे? मेरा नाम श्याम पंजवानी है। मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए आपके विधायक क्या कह रहे हैं, बुला के बात करिए। और कटनी में कितना भी बड़ा राजनेता हो, कोई किसी को भी संरक्षण दे रहा हो, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन आंखें फेरेंगे, बड़े बड़े राजनेता जमीन पर दिखाई देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कटनी को लेकर अब सरकार जागरूक होगी, जगेगी, और कटनी में कुछ ऐसा एक्शन होगा जिससे शासन प्रशासन पता चलेगा कि शासन प्रशासन क्या होता है। इसकी निश्चित तौर पे आने वाले कुछ घंटों में कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद मैं अपने कार्यक्रम के जरिए करता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।